दोस्तों 2900 किलोमीटर तवील ब्रह्मपुत्रा रिवर चीन में तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है और मशरिक की सिमत बहता है। यहाँ इस दरिया को यारलुंग ज़ांगो कहा जाता है। तिब्बत ही में एक शार्प यू टर्न लेकर यह दरिया भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। यहाँ इस दरिया को सियांग रिवर भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये दरिया भारतीय रियासत आसाम में दाखिल होता है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय सरजमीन से एग्जिट लेकर ब्रह्मपुत्रा दरिया बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना रिवर है। जमुना रिवर ढाका डिवीजन में ग्वालांडू घाट के करीब गंगा रिवर, जिसे बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहा जाता है, से मिलकर खलीज बंगाल में बिलाखिर जान गिरता है। हाल ही में चाइनीज हुकूमत ने इंडो चाइना बॉर्डर से 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इस दरिया पर तकरीबन 60,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हामिल दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मंसूबे या डैम की तामीर का अप्रूवल दिया है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मंसूबा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप यूँ लगाएं कि इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का मंसूबा चीन ही का थ्री गॉर्जेस डैम है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 22,500 मेगावाट है। ये नया चाइनीज सुपर डैम या सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबा इससे भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकेगा। इस मंसूबे की पावर जनरेट करने की टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का भी तकरीबन 2 गुना बनती है। इस मंसूबे की तामीर पर आने वाली लागत का तखमीना 137 अरब डॉलर लगाया गया है, जो दुनिया में अभी तक किसी भी इस तरह के मंसूबे पर आने वाली सबसे ज़्यादा लागत होगी। यानी अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो दुनिया का सबसे महंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मंसूबा ये बन जाएगा। दोस्तों, जहां ये डैम कॉस्ट और प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, वहीं इस मंसूबे पर भारत और बांग्लादेश को एतराज़ भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन इतना बड़ा डैम जो 30 करोड़ लोगों की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा, क्यों तामीर कर रहा है? भारत के इस पर एतराज़ात क्या हैं और चीन इन एतराज़ात का क्या जवाब देता है? भारत भी क्या इसके काउंटर मेजर के तौर पर कुछ करने जा रहा है? क्या भारत और चीन के दरमियान वाटर शेयरिंग का कोई माहिदा या कोई फार्मूला है जिसकी खिलाफ वर्जी चीन कर रहा है? आइए ये सब जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें। चैनल के एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि 60% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें सब्सक्राइब कर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स के ज़रिए मुबाहिसा करके हमारी रीच को बढ़ाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि चीन आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहता है और वो अपने एनर्जी शेयर में रीन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है। चीन चूँकि आबादी के एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है और इसे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चलाए रखने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी बड़ी तवानाई की डिमांड को पूरा करने के लिए चीन इस वक्त भी 50% से ज़ायद एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयले और गैस वगैरह से ही हासिल करता है। फॉसिल फ्यूल से हासिल होने वाली तवानाई जहां कार्बन एमिशंस का बायस बनती है, वहीं दुनिया से इन चीज़ों के ज़खायर का खात्मा भी आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। लिहाजा चीन मुतबादिल रीन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज को अपने एनर्जी मिक्स में बढ़ा रहा है। अपनी इस कोशिश में चीन काफ़ी हद तक कामयाब भी होता नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2016 में अपने एनर्जी मिक्स में सिर्फ 5% सोलर और विंड सोर्सेज से तवानाई हासिल कर रहा था, यानी क्लीन एनर्जी सिर्फ 5% थी चीन की कुल एनर्जी में, जो अब बढ़कर 23% हो चुकी है। दूसरी तरफ कोयले और गैस का शेयर 2016 में चीन के टोटल एनर्जी मिक्स में बिल तरतीब 65 और 3% यानी टोटल 68% था, जो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मई 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब सिर्फ 53% एनर्जी कोयले से हासिल करता है, जो 2016 के मुकाबले में काफ़ी कम है। गैस का शेयर बहरहाल अब भी 3% ही है। हाइड्रो पावर एनर्जी यानी पानी से पैदा होने वाली तवानाई जो
क्लीन एनर्जी के साथ रीन्यूएबल सोर्स भी है। इसकी परसेंटेज 2016 में चाइना के एनर्जी मिक्स में 20% के मुकाबले में अब गिरकर 15% हो चुकी है। लिहाजा सोलर और विंड सोर्सेस के साथ साथ चीन इस सोर्स से यानी पानी से तवानाई हासिल करने वाले मंसूबों को भी अपने एनर्जी मिक्स में बढ़ाना चाह रहा है। तो अब सवाल यह है कि चीन आखिर भारत के बॉर्डर पर ही डैम क्यों तामीर करना चाहता है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर पहाड़ी इलाकों में बहता है। भारतीय बॉर्डर के करीब तकरीबन 50 किलोमीटर के एरिया में दरिया का एलिवेशन लेवल 2000 मीटर तक कम हो जाता है, यानी ढलवानी सतह पर बहाव की वजह से पानी की रफ्तार इस खित्ते में इंतहाई तेज रहती है। यही वजह है कि यहाँ पानी से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक 70,000 मेगावाट के लगभग यहाँ पे इस पानी से बिजली पैदा करने की गुंजाइश है। इसके अलावा भारत में दाखिल होने से पहले दरिया एक यू टर्न भी लेता है। इस यू टर्न की वजह से तेज बहाव वाले इस दरिया पर बंद बांधने, डैम तामीर करने और टनल बनाने जैसे मुश्किल काम निस्बतन आसान और किसी हद तक मौजूद हो जाते हैं। लिहाजा चीन इस रीजन के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा डैम इसी सेंसिटिव इलाके में बनाना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि अपस्ट्रीम कोई मुल्क किसी दरिया पर डैम वगैरह का कोई मंसूबा करे तो डाउनस्ट्रीम ममालिक को उस पर एतराज़ ना हो। यहाँ भारत ज़ाहिर है डाउनस्ट्रीम पर है और वो तवक्को के ऐन मुताबिक डैम पर शदीद मोतरज़ है। दरअसल ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भारत के बड़े रिवर सिस्टम में से एक है जो भारत को ज़राअत वगैरह के लिए 30% फ्रेश वाटर मुहैया करने के अलावा भारत की कुल हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% का हामिल है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि भारत की शुमाल मशरकी रियासतों के लिए ये दरिया लाइफ लाइन की सी हैसियत रखता है और ये बात हकीकत भी है। लिहाजा अपस्ट्रीम डैम का कोई भी मंसूबा भारत के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को मुतासिर कर सकता है। भारत का एतराज़ ये भी है कि चीन इतने बड़े डैम को टूटने से बचाने के लिए मानसून सीजन में ज़्यादा पानी इसमें छोड़ेगा, जिसकी वजह से शुमाल मशरकी रियासतों में सैलाब आएंगे। याद रहे कि इन इलाकों में वैसे भी सैलाब कसरत से आते ही रहते हैं। दूसरी तरफ भारत का ये कंसर्न भी है कि कम बारिशों के सीजन में चीन पानी रोककर भारत में खुश्क साली भी पैदा कर सकता है। बाज़ भारतीय मुबस्सरीन तो चीन के इस डैम को वाटर बॉम्ब भी करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अपस्ट्रीम मुल्क होने की वजह से चीन इतने बड़े डैम को जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करेगा। कभी पानी रोक लिया करेगा और कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसमें छोड़ा करेगा। इस हवाले से भारतीय तजियाकार मेकोंग रिवर की मिसाल देते हैं जो तिब्बत ही से निकलता है और म्यांमार के बॉर्डर रीजन से होते हुए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से फिर समंदर में जा गिरता है। भारत के मुताबिक मेकोंग दरिया पर 10 से ज़ायद ऑपरेशनल डैम्स के जरिए चीन डाउनस्ट्रीम सभी ममालिक के पानी को कंट्रोल करता है। भारत के इन एतराज़ात पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि नया डैम डाउनस्ट्रीम ममालिक को मुतासिर नहीं करेगा। उनके मुताबिक चीन ये डैम क्लीन एनर्जी हासिल करने के लिए तामीर कर रहा है और चीन ने क्रॉस बॉर्डर दरियाई मंसूबों पर हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और आइंदा भी डाउनस्ट्रीम ममालिक से ताउन जारी रखेगा। इस डैम की बहुत ज़्यादा तफसीलात तो अभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन अंदाज़ों के मुताबिक ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होगा जिसका बुनियादी मकसद बिजली की पैदावार होगा, ना कि पानी की स्टोरेज। माहिरीन का ये आर्गूमेंट इसलिए भी दुरुस्त मालूम होता है कि तिब्बत जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा स्टोरेज का हामिल डैम तामीर करना रिस्की भी हो सकता है और ज़राअत के लिए भी तिब्बत जैसा इलाका कोई बहुत ज़्यादा मौजू नहीं समझा जाता। दोस्तों, कुछ ऐसे ही एतराज़ात बांग्लादेश के भी हैं, लेकिन बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम में तीसरा मुल्क होने की वजह से और भी ज़्यादा मुतासिर इस मंसूबे से हो सकता है, क्योंकि ये दरिया पहले चीन, फिर भारत और उसके बाद बांग्लादेश में दाखिल होता है। बांग्लादेश की ज़राअत का बड़ा इन्हिसार ब्रह्मपुत्रा दरिया पर है, लिहाजा पानी की कमी बांग्लादेश में ज़राअत को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है और ज़्यादा पानी तो अक्सर यहाँ सैलाब का बायस बनता ही रहता है। बांग्लादेश के लिए परेशानी इस हवाले से भी बढ़ जाएगी कि उसकी सरजमीन पर दाखिल होने वाली बाकी दरिया भी भारत ही से आते हैं और भारत ने इन दरियाओं पर पहले ही डैम बना रखे हैं। अब हम वापस भारत की तरफ आते हैं और ये जानते हैं कि भारत चीन के इस मंसूबे के
मुकाबले में क्या करने जा रहा है, उसके मंसूबे क्या हैं। तो दोस्तों, इस चाइनीज़ डैम पर पैदा होने वाली मुमकिन पानी की कमी या सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम तामीर करने का मंसूबा रखता है। ये डैम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के साथ साथ 9 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी स्टोर करने की सलाहियत भी रखता होगा। चूँकि चीन का ये मेगा डैम पिछले कई बरसों से प्लानिंग फेज में था, लिहाजा भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में डैम तामीर करने का प्लान इसके साथ ही बनाना शुरू कर दिया। इस डैम की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अप्रूवल के लिए सबमिट कर रखी है। भारत का ये डैम जो जाहिर है स्टोरेज को मद्देनज़र रखकर ही तामीर किया जाएगा। इससे बांग्लादेश की ज़रूरी पैदावार यकीनन मुतासिर होगी। बांग्लादेश को तो चलें एतराज़ होगा ही, लेकिन चीन को भी भारत के इस डैम पर एतराज़ है। भला वो क्यों? दोस्तों, दरअसल अरुणाचल प्रदेश रियासत भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है। इस भारतीय रियासत को चाइना ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का हिस्सा मानता है, लेकिन भारत यहाँ मकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर तस्लीम करता है, जो कि 1914 में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने तिब्बत के नुमाइंदों के साथ शिमला में तय की थी। चीन इस सरहद की लाइन को बॉर्डर तस्लीम नहीं करता। चाइना का मौक़िफ़ है कि तिब्बत तो खुद मुख्तार रियासत उस वक्त थी ही नहीं, वो भला कैसे सरहदी मामलात ब्रिटिश के साथ तय कर सकती थी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को 1987 से रियासत का दर्जा भी दे रखा है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश एक मुतनाज़ा रियासत चीन और भारत के दरमियान है, लिहाजा भारतीय डैम के प्लान पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत मुतनाज़ा इलाके में किसी भी किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मंसूबे शुरू नहीं कर सकता। अपस्ट्रीम ममालिक का दरियाओं के पानी पर कंट्रोल दुनिया भर में होता ही है, लेकिन भारत और चीन के दरमियान तो ऐसा कोई माहिदा भी नहीं है जिसके ज़रिए भारत चीन को वाटर शेयरिंग के हवाले से पाबंद कर सके। दोनों ममालिक ने इस हवाले से 2006 में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बनाया था, जिसके तहत चीन मई से लेकर अक्टूबर के महीनों तक हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर भारत से करता रहता है। 2017 में भारत और चीन के दरमियान डोकलाम स्टैंड ऑफ के वाक़े के दौरान चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना भी बंद कर दिया था, जिसे फिर 2018 में बहाल कर दिया गया। इस हवाले से शायद भारत और चीन को एक मुआहिदे की जरूरत है, जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी वाटर शेयरिंग का मुआहिदा है, वरना इतने बड़े मंसूबों की वजह से मुस्तकबिल में कोई कशमकश भी जन्म ले सकती है। दोस्तों, ये तो भारत और बांग्लादेश के एतराज़ात थे इस मंसूबे पर जो हमने आपको बताए, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुछ और चैलेंजेस भी चीन को दरपेश हैं। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, चीन ये डैम तिब्बत में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तामीर कर रहा है। यहाँ के सख्त मौसमी हालात के अलावा लैंड स्लाइडिंग भी तिब्बत के इस इलाके में होती रहती है। इतने दूर दराज, रिमोट और पहाड़ी इलाके में इतना बड़ा स्ट्रक्चर तामीर करना इंजीनियरिंग के लिहाज से चैलेंजिंग ज़रूर होगा। चीन का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई अच्छा है, लिहाजा ये समझा जाता है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स और मंसूबा साजों के लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा और वो ये डैम मुकम्मल कर ही लेंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि चीन जिस खित्ते में ये डैम तामीर करने जा रहा है, ये हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स के मुतहर्रिक रहने वाला इलाका है। यहाँ ये प्लेट्स टेक्टोनिकली एक्टिव रहती हैं, जलजले कसरत से आते हैं। अगर कभी किसी बड़े जलजले के नतीजे में ये डैम टूट गया तो भारत और बांग्लादेश में शदीद तबाही आएगी। ये बात दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन इस पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स का कहना है कि चीन दहाइयों तक इन डेप्थ स्टडीज के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से हर तरह की जांच पड़ताल और मंसूबाबंदी कर रखी है। तीसरा एतराज़, इस डैम की तामीर के नतीजे में डिस्प्लेस होने वाले शहरियों से मुतल्लिक भी एक इशू है। कुछ तिब्बत के लोग अपने मुकद्दस मकामात ज़ेरे आब आने के हवाले से एतराज़ करते हैं, लेकिन इस खित्ते में क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं और वैसे भी ये जाहिर है चीन का अंदरूनी मामला है, तो इस हवाले से कोई इक़दामात जाहिर है चीन ज़रूर करेगा। बल्कि एक लिहाज से इसको एडवांटेज भी करार दिया जा रहा है कि रिमोट एरिया होने की वजह से इस इलाके में
में आबादी इंतहाई कम है जो इस मंसूबे से मुतासिर होगी। जब चीन ने 3 गॉर्जेस डैम बनाया था तो उसके नतीजे में 13 लाख लोग मुतासिर हुए थे और उनको नए इलाकों में आबाद करना पड़ा था। इस मंसूबे से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद तो इंतहाई कम होगी। दोस्तों, इस डैम की तामीर कब शुरू होगी इस बारे में अभी कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, लेकिन इसकी तामीर में 10 साल का अरसा लगेगा। बहरहाल ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर चीन ने मुकम्मल किया तो 21वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक शाहकार तस्वुर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताएं। और इस तरह की मालूमाती, दिलचस्प और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।